नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मालवेयर का इंट्रोडक्शन लिया था और हमने बात की थी वायरस के बारे में। तो आज हम उस वीडियो के आगे चलेंगे। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम उसके आगे चलेंगे। तो हमने देखा था मालवेयर की डेफिनेशन। मालवेयर की डेफिनेशन क्या होती है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर या फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम मालवेयर कहते हैं। मालवेयर के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, कीलॉगर, रैंसमवेयर, रूटकिट, बैकडोर्स और एडवेयर, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा मालवेयर नहीं माना जाता। इसके बाद हमने बात की थी वायरस के फुल फॉर्म की, जो कि होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। उसके बाद हमने आपके वायरस की डेफिनेशन देखी थी कि भाई ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की जानकारी के बिना सिस्टम में घुस जाते हैं तथा महत्वपूर्ण जानकारियों व संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी वायरस के लाइफ साइकिल के बारे में, और यहाँ पर हमने क्या देखा था कि कोई भी वायरस हो उसके चार चरण होते हैं: डॉर्मेंट फेज, प्रोपेगेशन फेज, ट्रिगरिंग फेज और एग्जीक्यूशन फेज। यहां तक की जो बातें थी वो हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, और आज हम इसके आगे चलेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि भाई वायरस के टाइप होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वायरस। तो हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ वायरस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वायरस कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा होता है बूट सेक्टर वायरस। दूसरा होता हमारा फाइल वायरस। तीसरा होता है हमारा मैक्रो वायरस। चौथा होता हमारा मेमोरी रेसिडेंट वायरस। पांचवा होता है हमारा मल्टीपार्टाइट वायरस। छठवां हमारा होता है स्टेल्थ वायरस। सातवां हमारा होता है कैविटी वायरस। आठवां हमारा होता है ओवरराइट वायरस। नवा हमारा होता है स्क्रिप्ट वायरस। उसके बाद हमारा होता है टाइम बॉम्ब। और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है जो सीपीसीटी में ज्यादा पूछे जाते हैं या फिर किसी भी एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे बूट सेक्टर वायरस की। किसके बारे में बात करेंगे? हम बूट सेक्टर वायरस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये क्या होता है? तो ये बड़ा सिंपल सा है। तो क्या होगा? वह वायरस जो हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करे। तो यहां हमने क्या देखा कि भाई ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, हमारी हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब भी किसी मेमोरी ड्राइव से डाटा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बूट सेक्टर को। और जरा सोचिए कि एक ऐसा वायरस जो कि हमारे हार्ड डिस्क को पढ़ते साथ ही एक्टिवेट हो जाए, अपने आप को रन करने लगे, तो वो वायरस कितना खतरनाक हो जाएगा। तो बूट सेक्टर वायरस सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपनी मेमोरी डिवाइस को ऑन करोगे, चालू करोगे, रन करना शुरू करोगे, ये वायरस कोड भी रन होना शुरू हो जाएगा और अपने आप का प्रसार करना शुरू कर देगा। याद रखिए, बूट सेक्टर सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया का पहला वायरस
जो फेमस हुआ था वो था सी ब्रेन, जो कि वास्तविकता में उदाहरण था हमारे बूट सेक्टर वायरस का। तो याद रखिए बूट सेक्टर वायरस का एक उदाहरण हो जाएगा सी ब्रेन, और सी ब्रेन बनाया था अली बंधुओं ने। अब उनके नाम क्या थे वो आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए, और ये किस देश से संबंधित थे। तो हमने क्या देखा, वह वायरस जो हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करे। अब बूट सेक्टर इन्फेक्ट होता है तो एंटीवायरस का इस्तेमाल करने के बाद भी यह पूर्णता पकड़ में नहीं आता। अगला हमारा जो वायरस है उस वायरस का नाम हो जाता है कौन सा, वो है हमारा फाइल वायरस। तो अगला हमारा वायरस कौन सा है, फाइल वायरस। अब फाइल वायरस क्या हो जाता है, तो ये भी बड़ा सिंपल है। तो सिंपल सा है, लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं और आपको ये गलती नहीं करनी है। तो फाइल वायरस क्या हो जाएगा, वह वायरस जो सिस्टम फाइल, याद रखिए किसको, सिस्टम फाइल को इन्फेक्ट करे, और कोई सी फाइल नहीं दोस्तों, सिस्टम फाइल को इन्फेक्ट करे, ना कि डॉक्यूमेंट फाइल को। सिस्टम फाइल मतलब जिनके एक्सटेंशन .sys, .exe, .bat, .com, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो भाई ऐसे वायरस जो सिस्टम फाइल को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम फाइल वायरस कहते हैं। मतलब ऐसी फाइलें जिनके एक्सटेंशन .sys है, .exe है, .bat है या .com है, ये डॉक्यूमेंट को इन्फेक्ट नहीं करते। लोग बहुत गलत करते हैं, आप इसको गलत नहीं करेंगे अगर आपने ये वीडियो देखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा आता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस, तो दोस्तों मैक्रो वायरस क्या होता है, तो पहले तो हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो वह वायरस जो मैक्रो इनेबल्ड फाइल्स को इन्फेक्ट करे। अब भाई मैक्रो इनेबल्ड का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाता है डॉक्यूमेंट फाइल को प्रभावित करने वाला, डॉक्यूमेंट को प्रभावित करने वाला। क्या बोला है, डॉक्यूमेंट को प्रभावित करने वाला वायरस क्या हो जाता है, मैक्रो वायरस हो जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति पूछे एमएस वर्ड की फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल है उसको इन्फेक्ट करने वाला वायरस क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा मैक्रो वायरस। ये ऐसी सभी फाइल हैं जो मैक्रोस को सपोर्ट करती हैं। किसको सपोर्ट करती हैं, मैक्रो को, वो सभी इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको याद रखना, यह वायरस इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद हमारा जो अगला वायरस है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा अगला वायरस कौन सा हो जाएगा, तो हमारा अगला जो वायरस है चौथे नंबर पे वो होता है मेमोरी रेसिडेंट वायरस। कौन सा हो जाएगा, मेमोरी रेसिडेंट वायरस। तो यहां पर आप जरा इसको समझिए कि ये होते क्या हैं। चलिए देखते हैं। तो भाई है क्या, तो वह वायरस जो रैम में जाकर लोड हो जाते हैं तथा अन्य प्रोग्राम को लोड होने से रोकते हैं। मतलब ये क्या कर लेते हैं, रैम में जाकर बैठ जाएंगे और क्या बोलेंगे, जब भी कोई दूसरा प्रोग्राम लोड होने आएगा उसको मेमोरी देंगे ही नहीं। मतलब प्राइमरी मेमोरी को इन्फेक्ट करने वाले, ध्यान रखिए क्या बोला, प्राइमरी मेमोरी को इन्फेक्ट करने वाले वायरस। ध्यान रखिए कि ऐसे वायरस जो हमारी प्राइमरी मेमोरी को इन्फेक्ट करते हैं या किसी प्रोग्राम को लोड होने से रोकते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेमोरी रेसिडेंट वायरस। दोस्तों याद रखना, वह वायरस जो प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम को इन्फेक्ट करेंगे उसे बोलेंगे मेमोरी रेसिडेंट वायरस। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले वायरस की, जो कि है मल्टी पार्ट टाइट। क्या नाम है, मल्टी पार्ट टाइट वायरस। तो दोस्तों यह वायरस क्या करता है, ये भी एक आध बार पेपर में आ चुका है। तो यहां वर्ड इस्तेमाल किया मल्टी, यहां क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, मल्टी, जिसका मतलब होता है कई। अब ये करता क्या है, तो ये क्या करेगा, वह वायरस जो किसी एक डायरेक्शन में नहीं, देखो बाकी जितने वायरस हम पढ़ रहे हैं वो किसी एक ही डायरेक्शन में जाकर हमारे सिस्टम को, हमारे नेटवर्क को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये क्या है, कई, जो क्या करेगा,
जो बूट सेक्टर, फाइल, मैक्रो फाइल और मेमोरी, तो आपने क्या देख लिया, ये सभी को इन्फेक्ट करे तो मल्टीपार्टाइड, जो एक दिशा में नहीं सब दिशाओं में अपना प्रसार करेगा, तो उसे बोलेंगे मल्टीपार्टाइड वायरस। लेकिन ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता, क्यों, ये सभी जगह काम करने की कोशिश करता है और जिस वजह से किसी भी जगह पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। तो यहां पर हमने क्या देख लिया, प्रमुख वायरस देख लिए। तो वास्तविकता में यही 5 प्रकार के जो वायरस होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। बाकी जितने भी अभी हम टाइप पढ़ेंगे वो उन वायरस की किसी न किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे इसके बाद क्या है, स्टेल्थ वायरस है। तो अब स्टेल्थ वायरस क्या होता है देखते हैं। तो हमारा अगला वायरस है स्टेल्थ वायरस। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेल्थ वायरस। अब जो स्टेल्थ वर्ड है, हम इस वर्ड पे फोकस करें तो इस वर्ड का मतलब है क्या, तो स्टेल्थ का मतलब होता है छिपने में माहिर, छिपने में माहिर। तो यहां क्या बोला गया है, तो इसका मतलब हो जाता है वह वायरस जो अपने आप को छिपा लेते हैं। तो ऐसे वायरस जो अपने आप को बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से छिपाने में माहिर होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टेल्थ वायरस। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है स्टेल्थ वायरस। फिर हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी वाले वायरस की। तो अगला हमारा कौन सा है, तो अगला हमारा वायरस है स्टेल्थ के बाद वो है कैविटी। तो कौन सा है, कैविटी वायरस। तो कैविटी का मतलब क्या होता है, तो इसको समझिए। तो कैविटी जो वर्ड है ये दिखाता है खाली स्पेस। ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस को। तो अब ये क्या करेगा, तो वह वायरस जो ब्लैंक स्पेस में जाकर लोड हो जाए। ध्यान दे रहे हो आप कि भाई ऐसा वायरस जो जहां पे भी खाली जगह मिलेगी, जहां पर भी कैविटी मिलेगी, वहां पर अपने आप को लोड करने की कोशिश करे। ऐसा वायरस जो हर फ्री स्पेस में खुद को लोड करने की कोशिश करे, उसे हम यहां पर क्या कहेंगे, कैविटी वायरस कहेंगे। तो दोस्तों याद रखिए कैविटी वायरस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद फिर क्या है, तो वो भी देखते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है ओवरराइट वायरस। किसके बारे में बात करेंगे हम बात करने वाले हैं ओवरराइट वायरस के बारे में। तो देखिए, तो यहां हम बात करेंगे ओवरराइट वायरस। देखिए क्या देख रहे हैं हम, ओवरराइट। अब ओवरराइट वर्ड तो हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओवरराइट का मतलब हो जाता है कोई चीज लिखी हुई है और उसको अपन क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो वह वायरस जो इन्फेक्टेड फाइल के डेटा को चेंज कर दे। ध्यान रखिए, तो एक ऐसा वायरस जो किसी भी फाइल के डेटा को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसे हम बोलते हैं ओवरराइट वायरस। किसकी प्रॉपर्टी है ओवरराइट करने की। फिर आता हमारा स्क्रिप्ट वायरस। तो दोस्तों ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना। अगला क्या आएगा, स्क्रिप्ट। तो ये वायरस क्या हो जाता है, तो स्क्रिप्ट का मतलब हो जाता है स्क्रिप्ट फाइल, जैसे HTML की फाइल या फिर PHP की फाइल, यहाँ PA फाइल को इन्फेक्ट करते हैं। तो स्क्रिप्ट फाइल जैसे HTML की फाइल, PHP की फाइल को इन्फेक्ट करें तो हो जाएगा हमारा स्क्रिप्ट वायरस। अब दोस्तों PHP का फुल फॉर्म किस किस को पता है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि PHP का पूरा नाम होता क्या है। तो ये हो जाता हमारा एक वायरस। अब हम बात करेंगे हमारे टाइम बॉम्ब की, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, टाइम बॉम्ब। तो दोस्तों यहां एक वर्ड इस्तेमाल किया है टाइम, और ये क्या, बॉम्ब। तो हम सभी जानते हैं टाइम बॉम्ब क्या होते हैं, जो एक निश्चित समय पर ही एक्टिवेट होते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, वह वायरस जो एक निश्चित समय व तारीख को एक्टिवेट हो, उसे क्या बोलते हैं,
टाइम बॉम्ब कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हमारा हैप्पी बर्थडे जोशी। इसका पूरा नाम क्या है? हैप्पी बर्थडे जोशी। तो दोस्तों यहां मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं हैप्पी बर्थडे जोशी के नाम से। क्या कि ये बताइए कि हैप्पी बर्थडे जोशी एक्टिवेट कब होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला वायरस क्या है? तो यहां पर आज हम कंप्लीट कर लेते हैं हमारे वायरस के टाइप को। एक वायरस और बचा हुआ है, वो होता है कि हमारा पॉलीमॉर्फिक या फिर मेटामॉर्फिक। क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस भी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो इन 2 क्वेश्चंस के जवाब अगर आपको पता हो तो पहले मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो वह वायरस जो मॉर्फ मतलब होता है रूप बदलना, जो लगातार रूप बदलता रहता है। तो ऐसा वायरस जो लगातार अपने आप को चेंज करता रहता है उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। और यहां हो जाते हैं हमारे वायरस के टाइप कंप्लीट। अब बचा हुआ मालवेयर में के अंदर ट्रोजन, वॉर्म और बाकी, जिसके बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो संभवतः इस सीरीज की लास्ट वीडियो होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इसके दूसरे पार्ट भी चाहिए या दूसरे टॉपिक भी चाहिए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि अपने फीडबैक मुझे दीजिए, जिससे मुझे अपने वीडियो को बेहतर बनाने में मदद मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।